पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गौर। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि चीन ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की तजवीज़ दी। हमारे ताल्लुकात कई बरसों से नाज़िमुल उमूर की सतह पर हैं। चाहते हैं कि तमाम हमसाय ममालिक के साथ मामलात तय हों, जिसकी बुनियाद ये हो कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान पर वाजे कर दिया था कि वो अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। उनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। इसहाक डार ने कहा है कि पाक भारत जंग बंदी बरकरार है। पहलगाम वाक़े पर हमारे हाथ साफ ना होते तो कभी तहकीक की पेशकश ना करते। पाकिस्तान को हमले के बारे में पेशगी आगाह करने की बात मिस स्टेटमेंट है। शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने असूली तौर पर एक दूसरे के मुल्क में जल्द अज जल्द सफ़ीर भेजने पर इत्तफाक किया है और तिजारत रवाबित बढ़ाने के लिए तैयार है। इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy with footprints from our neighbor India. खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले के खिलाफ सेनेट में सियासी क़यादत हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज बाज आ जाएं, भारत अपनी शिकस्त से सबक सीखे, सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमों की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। मिलकर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, सानिहा खुजदार नाकाबिले कबूल है, बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, दुनिया पर साबित किया कि हम अखलाकी, सिफारती और फौजी लिहाज से बालादस्त हैं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान TTP और BLA की दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मुआविनत हासिल है। ये सियासी लोग नहीं, मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों पर चढ़ जाएं, दुश्मन से असलहा लें और हमले शुरू कर दें। ये दहशतगर्द हैं, इनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हालिया दिनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दो कौमी नजरिए पर गुफ्तगू से RSS को बहुत तकलीफ हुई। पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। BJP ने RSS का फलसफा अपनाया हुआ है। सेनेटर एमल वली ने कहा है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो ये हमले होते रहेंगे। KP और बलोचिस्तान के लोग प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके हैं। लोगों की असल शिकायत को हल करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा की दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। कहा कि तरक्याती बजट रोककर दिफा पर लगाना होगा। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दियत में CTD थाने में दर्ज। वजीर आजम की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा के अस्पताल में जख्मियों की अयादत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वजीर आजम को खुजदार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा, खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद और 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बेंच की तश्कील पर एतराज़ात की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों के फैसले के बाद समाअत करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त न दी। इसराइली इंतहा पसंदों के गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिश। अनरवा के मुताबिक गजा से 3 घंटे की मुसाफत पर 2 लाख अफराद के लिए खुराक, 16 लाख अफराद के लिए अद्वियात और दीगर इमदादी अशिया का स्टॉक गजा में दाखिल होने का मुंतज़िर। कैथोलिक ईसाइयों के नए पेशवा पोप लियो की गजा के लिए इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। सेंट पीटर स्क्वायर में अपने पहले अवामी इज्तिमा में पोप का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के अलविदा हॉस्पिटल को घेरे में लेकर इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। उनका निशाना भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जो कुछ एक सियासी जमात ने 9 मई को किया, वही भारत ने 6 और 7 मई को भी किया। सियासी जमात ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। सरगोदा के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सियासी जमात ने जिन तनसीबात को निशाना बनाया, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज गिरा कर तारीख रकम की। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया, उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। अडियाला जेल रावलपिंडी में लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम आज फिर 9 मई के मुकदमात में बानी PTI का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करने पहुंच गई। DSP का कहना है कि मुल्जिम के टेस्ट कराने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। टेस्ट मुकम्मल होने से ही पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। टेस्ट ना हुए तो तफ्तीश का अमल आगे नहीं बढ़ेगा। तफ्तीशी टीम बानी PTI का फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आई। बानी PTI 2 मरतबा टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने इस बारे में तफ्तीशी टीम को तहरीरी तौर पर आगाह किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गए। 9 मई के GHQ हमला केस में अदालत में पेश होंगे और बानी PTI से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए IMF के वफ्द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। जंग और डी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ज़राअत की मद में नया टैक्स बोझ न डालने के लिए वज़ीर आज़म की IMF को कायल करने की कोशिश जारी। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदनी पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है, जिससे फौरी तौर पर सूबों को 40 से 50 अरब रुपए की वसूली की उम्मीद है। ऑफ द ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। 99 अरकान बिल के हक में जबकि 44 बिल की मुखालफत में खड़े हुए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि IMF प्रोग्राम के तहत लेवी लगाना ज़रूरत थी। लेवी मरहलावार लगेगी, पहले 5%, फिर 10% और फिर 20% पर कैप हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में पहले तेजी फिर मंदी देखी गई। एक मौका पर 100 इंडेक्स 1,20,699 पॉइंट की सतह तक पहुंच गया। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 340 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1,19,580 की सतह पर देखा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना दावा दोहरा दिया। कहा कि पाक भारत जंग उन्होंने बंद करवाई। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में उनका दोस्त मोदी है। दोनों ममालिक के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं।
पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल अमूर गीतिका शरीफ वास्तु की वजारत खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मुरासला दिया गया। एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वजारत खारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार देकर भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गैर मुल्की एयरलाइनों की ओवरफ्लाइंग मामूल पर आ गई। ज़राए के मुताबिक एयर फ्रांस का पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल से गुरेज। स्विस, जर्मन और बरतानवी एयरलाइनों ने दोबारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एयर फ्रांस की दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद और मुंबई की परवाज़ें पाकिस्तानी हदूद को नज़रअंदाज कर रही हैं। भारतीय एयरलाइनों की तरह एयर फ्रांस की परवाज़ें भी तवील फासला इख्तियार करती हैं। सेनेट में पाक अफ्रीका दोस्ती पर करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। 25 मई को पाक अफ्रीका दोस्ती डे मनाया जाएगा। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफ्रीका की दोस्ती मिसाली है। पाकिस्तान ने अफ्रीका को टेक्सटाइल और सर्जिकल आइटम्स की एक्सपोर्ट की पेशकश की है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र की हर साल पाकिस्तान अफ्रीकी सकाफती फेस्टिवल मनाने की तजवीज़। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। असला और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान को फितनल खवारिज के कमांडर ने भत्ता वसूली, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के लिए कराची भेजा था। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाब शाह मुल्क का गर्म तरीन शहर। 47 डिग्री की गर्मी 53 डिग्री महसूस की गई। दादू, सखर, सिब्बी और डेरा इस्माइल खान में 45 डिग्री की गर्मी 52, रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोदा 44 डिग्री की गर्मी 47, बनू 44 डिग्री की गर्मी 46, फैसलाबाद 42 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद 40 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर 41 डिग्री की गर्मी 43, लाहौर 41 डिग्री की गर्मी 42, कोयटा में 37 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। टिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पेट के अमराज में इजाफा। सदर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में रोजाना पेट के अमराज के दर्जनों मरीज लाए जा रहे हैं। बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। आलूदा पानी और गैर मयारी खाना मरज की बड़ी वजह बन रहा है। शहरी उबला हुआ पानी पिएं और हाथ बाकायदगी से धोएं। झंग ब्रांच नहर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आग राहगीर की लापरवाही से लगी। आग से सिर्फ झाड़ियां और छोटे पौधे मुतासिर हुए, दरख्त और बुनियादी जंगली हयात महफूज रही। मौसम गर्मा में आग लगने के खतरात बढ़ गए हैं। आवाम एहतियात करें। रावलपिंडी में सादिकाबाद के इलाके में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में आइस के इस्तेमाल का इंकशाफ। स्कूल इंतजामिया ने पुलिस को आगाह कर दिया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 7वीं क्लास की तालिबा के बैग से बोतल बरामद की गई। नशावर चीज़ क्लास में बच्चियों को पिलाई गई जिससे वो बेहोश हो गईं। 20 मई को जब मुतालिका बच्ची के वालिदैन को बुलाकर वाक़या बताया गया तो उन्होंने स्कूल इंतजामिया पर हमला किया और तोड़फोड़ की, जिसमें एक टीचर जख्मी हुई। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू कर दी। चकझुमरा में ट्रेन हादसे के बायस फैसलाबाद लाहौर रेलवे ट्रैफिक गुज़श्ता रोज से मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा ट्रैक्टर ट्रॉली के नामालूम ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम जारी है। गुज़श्ता रोज चकझुमरा के मकाम पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 12 बोगियां ट्रैक से उतर गई थी। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हुए थे। शेखुपुरा के करीब मोटरवे पुलिस ने गाड़ी से 2 अगवाकारों को गिरफ्तार करके मुग़वी को बाजियाब करवा लिया। मुलजिमान से असलहा बरामद। मुलजिमान ने मुग़वी को गाड़ी की डिग्गी में छुपाया हुआ था।
FIA का 2023 में यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम मोहम्मद सईद उर्फ सईद सुनियारा को गिरफ्तार करने का दावा। कश्ती हादसे में तकरीबन 500 अफराद जाम बहक हुए थे, जिनमें से 300 के करीब पाकिस्तानी थे। कराची में कौमी एयरलाइन के तैयारे के अलमनाक हादसे को 5 साल मुकम्मल। 22 मई 2020 को हुए हादसे में मुसाफिरों और अमले समेत 97 अफराद जाम बहक हुए थे। एयरबस तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। जाम बहक अफराद में जियो न्यूज़ के साबिक कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे। 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा सलामत रहे, जिनमें जफर मसूद भी शामिल थे। महकमा दाखिला पंजाब ने कमसन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम गुड टच बैड टच लॉन्च कर दी। खसूसी एनिमेशन सीरीज की पहली किस्त जारी। तर्जुमान का कहना है कि वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर या बाहर जिनसी इस्तेहसाल को कैसे रिपोर्ट किया जाए। बच्चों को महफूज बनाना और इस्तेहसाल करने वालों को कानून के शिकंजे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर खराज तहसीन। कहा कि शहरों और देहात में हर जगह शहरी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाक अफवाज ने ये बहुत बड़ी जंग जीती है, दुश्मन को घर में घुस कर मारा है। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक यकुम जिलहज 29 मई 2025 को मुतवक्के है। जिलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी। 28 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। इसराइल की वकालत करने वाले बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मोर्गन ने भी इसराइल को जालिम मान लिया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से मुतालिक सहाफ़ी मेहदी हसन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा कि जितनी आपने इसराइल पर तनक़ीद की वो उतना ही इनकार करते रहे, लेकिन अब आपके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हैं। मगरबी किनारे का दौरा करने वाले यूरोपीय सिफारती वफ्द पर फायरिंग के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और यूरोगोए में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी सरबराह का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, इटली समेत कई ममालिक के नुमाइंदे जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने आए थे। इसराइली फायरिंग पर सिफारती वफ्द ने भाग कर जान बचाई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सफारतखाने के खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तारी के वक्त उसने फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का पता लगाकर उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ट्रंप अब इसराइली वज़ीर आज़म की जंगी हिकमत अमली से पीछे हट रहे हैं। नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी नहीं खरीद रहे। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की इसराइली तज्जियाकार का अमरीकी अखबार में मजमून लिखा, अमरीकी और इसराइली फ़ौजी ईडन अलेक्जेंडर की रिहाई अमरीका और हमास के बराह रास्त मुज़ाकरात का नतीजा थी, जिसमें इसराइल को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। इसराइली फ़ौज और अवाम नेतन्याहू की पॉलिसी से मायूस हो चुके। इसराइल की मौजूदा हिकमत अमली ने मुल्क को आलमी सतह पर तन्हाई और बहरान का शिकार कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने दफ्तर में जनूबी अफ्रीकी सदर रामाफोसा को लेक्चर। कुछ तस्वीर को सफ़ेद फाम नस्ल कुशी का सबूत बताते हुए कहा, सफ़ेद फाम अफ्रीकी शिकायत करते हैं कि जनूबी अफ्रीका में इन पर तशद्दुद किया जाता है। रामाफोसा ने कहा, ये तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती, ना कोई ऐसी हुकूमती पॉलिसी है। तशद्दुद का सामना सिर्फ सफ़ेद फाम को नहीं बल्कि तमाम रंगो नस्ल के तबकात को है। मुजरिमाना सरगर्मियों में हलाक होने वालों की अक्सरियत सफ़ेद नहीं सयाह फाम है। सदर जनूबी अफ्रीका ने ट्रंप पर तंज भी किया, कहा मेरे पास आपको देने के लिए तैयारा नहीं है। ट्रंप बोले, आप ये पेशकश करें तो मैं ज़रूर कबूल करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेट की खारजा कमेटी में बयान देते हुए कहा है कि अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायजा ले रहा है। दर्जाबंदी अब एक बार फिर ज़ेर गौर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हराकर HBL
PSL 10 के फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफायर 1 में फातिहा टीम ने 6 विकेट पर 209 रन्स बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 179 रन्स बनाकर आउट हो गई। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। HBL PSL 10 में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला आज होगा। फातिह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। आज हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स के बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन का कहना है कि कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीतना ही टीम का टारगेट है। वो जब भी PSL खेले उनके लिए तजर्बा बहुत अच्छा रहा। और खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी जियो फिल्म्स की नई पेशकश दीमक ईद उल अज़हा पर पेश की जाएगी। फिल्म में समीना पीरज़ादा, जावेद शेख, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर नामवर फनकार शामिल हैं।